तुलसी तू बड़ भागनी कौन तपस्या की, जगत के स्वामी श्री हरि हैं तेरे अधीन। बोलिए शालिग्राम महाराज की जय, तुलसी मैया की जय। इस वीडियो में जानेंगे देवउठनी एकादशी का पारण का समय क्या रहेगा और साथ में तुलसी विवाह किस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आपके घर शालिग्राम जी नहीं है तब कैसे विवाह कर सकते हैं, संपूर्ण वीडियो में जानकारी मिलेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जिस स्थान पर स्थान आपको उत्तर और पूर्व की दिशा लेनी है, वहाँ पर आपको अच्छे से सफाई कर लेनी है। उसके बाद गेरू से ज़रूर लीपना है, या तो गाय के गोबर से या हल्दी से भी लीप सकते हैं। उसके बाद स्वास्तिक बनाना है, तुलसी जी के गमले को स्थापित करना है, साथ में अगर केले का वृक्ष है तो उसको भी आपको स्थापित करना है। साथ में शालिग्राम जी अगर हैं तो उनको स्थापित करना है आसन देते हुए। अगर नहीं है तो आप विष्णु भगवान की फ़ोटो या प्रतिमा रख सकते हैं। लड्डू गोपाल जी हैं तो उनको भी विराजमान कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले माता का हम श्रृंगार करेंगे। तो माता का श्रृंगार करने के लिए आप अधिक से अधिक जो भी आपके सामर्थ्य उतना श्रृंगार कर सकते हैं। नहीं तो हल्दी आपको ज़रूर लगाना है, मेहंदी ज़रूर लगाना है और साथ में सिंदूर बिंदी आपको ज़रूर लगाना है। साथ में माता को लाल रंग की चुंदरी ज़रूर ओढ़ानी है। तो यहाँ पर मैंने माता का श्रृंगार कर दिया है, सिंदूर अभी नहीं लगाया है। उसके बाद सबसे पहले दीप प्रज्वलित करेंगे। उसके बाद सबसे पहले हम विघ्नहर्ता गणेश जी की हम पूजा करेंगे। गणेश जी का स्मरण सबसे सर्वप्रथम करना चाहिए हर पूजा पाठ में। तो यहाँ पर दीप प्रज्वलित करने के बाद भगवान गणेश जी को शुद्ध जल से स्नान कराया है, मानसिक स्नान। उसके बाद उनको तिलक करेंगे, दीप को भी तिलक करेंगे। और साथ में इस दिन देखिए, एकादशी के दिन अक्षत वर्जित बताया गया है, ना ही खाने में यूज किया जाता है, ना ही पूजा पाठ में। तो तिल चढ़ाया है गणेश जी को, पुष्प चढ़ाया है, दूर्वा चढ़ा दिया। उसके बाद गणेश जी को अलग से भोग लगाएंगे, क्योंकि ठाकुर जी के भोग में तुलसी दल होता है, तो इसलिए गणेश जी को अलग से भोग लगाया है। यहाँ पर मिष्ठान का भोग लगा दीजिए या मौसमी फलों का भी भोग लगा सकते हैं। साथ में अब चलिए करते हैं ठाकुर जी की पूजा और माता तुलसी जी की पूजा। तो ठाकुर जी को चंदन का तिलक आपको देवउठनी एकादशी के दिन जरूर लगाना चाहिए। साथ में केले के वृक्ष को भी आपको तिलक करना है। चंदन का तिलक अवश्य रूप से करना चाहिए। अगर आपकी कोई बेटी है, बेटा है, उनकी शादी में विलम्ब हो रहा है तो आप चंदन का तिलक और माता को लाल चुनरी जरूर उड़ाइएगा। उसके बाद तिलक करने के बाद तिल चढ़ाया, समर्पित किया तुलसी माता को, केले के वृक्ष को और अपने ठाकुर जी को भी। उसके बाद पुष्प अर्पित करेंगे। अगर आपके पास माला है तो माला भी आप बना सकते हैं, माला भी चढ़ा सकते हैं, पहना सकते हैं। अगर आपके पास गन्ने का मंडप बनाया जाता है, गन्ना मुझे नहीं मिल पाया था, अगर आपको मिल जाता है तो गन्ने का मंडप ज़रूर बनाइएगा। साथ में यहाँ पर कलश की भी स्थापना की जाती है। कलश की स्थापना यहाँ पर मैंने नहीं की है, लेकिन अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। भगवान गणेश जी को जनेऊ भी ज़रूर चढ़ाना है पीले रंग का। यहाँ पर हल्दी लगा दिया था मैंने, 7 जगह टिक दिया था। सफ़ेद नहीं आपको चढ़ाना है, पहनाना है जनेऊ। ठाकुर जी को भी जनेऊ पहना दिया। गठबंधन करने के लिए यहाँ पर मैंने कलावा का उपयोग किया है। आप चाहें तो चुंदरी भी उड़ा सकते हैं। उसके बाद चुंदरी में गठबंधन आपको ज़रूर करना है। उसके बाद माता को हम चढ़ाएंगे श्रृंगार। यहाँ पर आप साड़ी, जो हम श्रृंगार चढ़ाएंगे उसका दान भी किया जाता है। साथ में एक चूड़ी बिंदी सिंदूर अपने लिए भी आप माता को समर्पित कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी आप दान करना हो, साड़ी भी चढ़ा सकते हैं। साथ में एक जोड़ा ठाकुर जी को भी आप चढ़ा सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद लगा दिया है इत्र सभी को, ठाकुर जी को, माता तुलसी जी को भी, गणेश जी को भी। यहाँ पर देखिए इत्र ज़रूर लगाना है, क्योंकि सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर भगवान ठाकुर जी को शालिग्राम जी अगर आपके घर हैं तो उनको मंजरी युक्त तुलसी आपको ज़रूर समर्पित करनी है। यहाँ पर मैंने ठाकुर जी को मंजरी युक्त तुलसी समर्पित कर दिया है। साथ में वहाँ पर तुलसी जी माता भी विराजमान कर दी है, क्योंकि अभी भोग लगेगा तो उसमें भी तुलसी चाहिए। अब लगाएंगे माता को सिंदूर। तो जो भी आप माता को मेहंदी लगाते हैं, हल्दी लगाते हैं, तो ठाकुर जी का स्पर्श कराते हुए ही आपको सारे श्रृंगार माता के करने हैं। तुलसी माता को, तुलसी माता का जो भी हम पूजा पाठ करते हैं, तुलसी विवाह करने से हमारे दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है। और अगर विवाह में विलम्ब हो रहा है तो वो भी
शीघ्र ही खत्म होता है, शीघ्र विवाह के योग बनने लगते हैं। अब लगाएंगे ठाकुर जी को भोग। तो देखिए देवउठनी एकादशी पर सिंघाड़े का भोग, शकरकंदी का भोग, गन्ने का भोग, आंवले का भोग जरूर, गुड़ का भोग, अदरक का भोग जरूर लगाना चाहिए देवउठनी एकादशी पर। देवउठनी एकादशी पर देव को भी उठाया जाता है। किसी के यहाँ पर सुबह में उठा दिया जाता है, किसी के यहाँ पर शाम को उठाया जाता है। तो यहाँ पर साथ में हमारे यहाँ पर शाम को पूजा होती है, तो शाम को ही देव भी उठाए जाते हैं। तो यहाँ पर तुलसी दल रखते हुए ठाकुर जी को भोग लगा दिया है। साथ में माखन का भोग लगाया है ठाकुर जी को, क्योंकि मक्खन का भोग हमारे ठाकुर जी को परम प्रिय है। उसके बाद इस दिन ज़रूर बनाना चाहिए मखाने की खीर। तो खीर भी ठाकुर जी को भोग लगा दिया है। पंचमेवे का भोग लगा दिया है। आप मौसमी फल का भोग लगा सकते हैं। जो भी आप पूड़ी पुआ पकवान अगर आपने बनाया है, तो अन्न का भोग ठाकुर जी को एकादशी पर नहीं लगाया जाता है, इसलिए अन्न का भोग नहीं लगाया है। उसके बाद पूजा हो गई है संपन्न। उसके बाद कर देंगे आरती। तो ओम जय जगदीश हरे ठाकुर जी की आरती कीजिए, शालिग्राम जी की आरती कीजिए, तुलसा माता की आरती कीजिए, गणेश जी की भी आरती कर सकते हैं। आरती करने के बाद देखिए यहाँ पर पुष्प वर्षा की है, क्योंकि विवाह संपन्न हुआ है और बहुत ही खुशी, ये मंगल विवाह है, इसको हम कर रहे हैं। ये हम बड़े ही बड़भागी हैं, सौभाग्यशाली हैं कि हम इस विवाह को कर रहे हैं। और यही प्रार्थना है कि हम आजीवन करते रहें इस विवाह को। ऐसे ही हमारा अखंड सुहाग माता और प्रभु शालिग्राम जी की कृपा से बना रहे। तो इस तरीके से आरती करने के बाद उसके बाद हम पुष्प वर्षा की है, उसके बाद आरती को ठंडा करेंगे। आरती भगवान को देंगे, माता तुलसी जी को देंगे, उसके बाद सभी सदस्यों को आरती देंगे। यहाँ पर आरती देखिए मैंने तुलसी की लकड़ी से आरती किया है, क्योंकि बहुत ही बड़ा दिन है और तुलसी की लकड़ी का दीपक बनाकर आरती करना बहुत विशेष होता है। उसके बाद क्षमा याचना करेंगे, हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, हे माँ अखंड सुहाग देना, सुख सौभाग्य देना। उसके बाद देखिए सब बहुत बड़ी गलती करते हैं हम। ये पूजा के एंड में हमें ज़रूर करना चाहिए। हाथ में जल लेकर और आसन के नीचे हमें छोड़कर, आसन के बगल में छोड़कर ओम सच कर माथे से जरूर लगाना चाहिए। इससे इंद्र पुण्य नहीं ले पाते, सारा पुण्य पूजा का आपको ही मिलता है। तो इस तरीके से पूजा हो गई है संपन्न। बहुत ही सरल तरीके से पूजा किया। साथ में 1 लोटा जल, 1 गिलास जल आपको जरूर रखना है। फिर पूजा संपन्न हो जाए तो आधे घंटे बाद, उसके बाद जैसे आपका टाइम है ठाकुर जी को सुलाने का, आपको ठाकुर जी को वहाँ पर छोड़ना नहीं है, ठाकुर जी को ज़रूर सुला देना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल रही होगी, जानकारी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। साथ में ये भी बताइएगा तुलसी माता का और मेरे ठाकुर जी का श्रृंगार आप सभी को कैसा लग रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलती हूँ ऐसे ही अगली हेल्पफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को तुलसी और शालिग्राम विवाह की, मंगल विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। जय तुलसी मैया, जय शालिग्राम।